बड़ा अच्छा लग रहा है आज मिलकर सामने बैठे हुए हैं लगभग कितना 300 दिन 300 से ज्यादा ही दिन हो गए है ना। मिलना नहीं होता है। आज बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों के सामने देखकर मिल रहे हैं। और उम्मीद नहीं थी कि हमें एक साल लगभग लग जाएगा साथ इकट्ठा होने में, मगर धन्यवाद हो प्रभु का कि प्रभु ने हमें मौका दिया हम इकट्ठा हो सके। हाँ, कुछ अनाउंसमेंट्स हैं। चंदा शायद आपका नहीं लिया गया है तो प्रभु को जब अच्छा हो गई भेंट। अदरवाइज बाहर भी एक बॉक्स है जो आंटी को दे सकते हैं या पास्टर हर्षित को आप बता सकते हैं। सो और कोई अनाउंसमेंट में ये है कि हमारे बपतिस्मे के लिए हम लोग नाम इकट्ठे कर रहे हैं। और जब आप लोग के कोई कैंडिडेट हैं होम ग्रुप्स में या कोई कलीसिया में आते हैं उनको आप भेजना चाहते हैं तो पास्टर हर्षित को आप बता सकते हैं। एंड मेंबरशिप की क्लास भी मेरे ख्याल से अगले हफ्ते ही 17 के बाद ही करेंगे हम। और 14 तारीख को शाम को 4 से पौने 5 तक सिर्फ 45 मिनट के लिए जूम पे हमारी मेंबरशिप एक अनाउंसमेंट होता है कि हम क्वार्टरली क्या क्या कर रहे हैं, उसका बस आपको शेयर करेंगे तो आप लॉग इन कर सकते हैं। गाड़ी चला रहे हैं तो भी और कैसे भी, तो मगर गाड़ी चला रहे हैं तो तब मत देखिएगा, साइड में रोक के कर सकते हैं यार, तो ध्यान से। सो आज के वचन में जाने से पहले मैं प्रार्थना करूंगा। एंड ये आपने देखा होगा बाहर एक बोर्ड लगा है कि ये अब सीजन जो प्रभु हमें खोल के दे रहे हैं, 3 चीजों पे हमें अटल बने रहना है। प्रभु की उपस्थिति जो है हमारे लिए, उनसे सुनने के लिए कि प्रभु हमें इस्तेमाल करें चंगाई के लिए, प्रभु हमें इस्तेमाल करें बटोरने के लिए, यूनिटी के लिए, और प्रभु फिर इसमें एक ग्रोथ देगा, बिल्ड करेगा। सो आप जरूर से ध्यान रखिएगा कि आप लोग प्रभु के जन हैं, इंडिविजुअल्स नहीं हैं, तो इकट्ठा होने की बात है। कहीं पे भी एक मनमुटाव या कुछ लगता है नहीं, वहीं पे वो खत्म कर देना है, क्योंकि प्रभु के सामने हम सब एक बराबर हैं। और प्रभु की चंगाई जो है, प्रभु आपको मेरे को इस्तेमाल करेगा। तो आप लोगों को अगर वो यंत्र बनना है प्रभु की चंगाई का, तो अपने आप को स्वच्छ रखना है ख्यालों से, विचारों से, बोलचाल से, कार्यों से, तो उस हिसाब का ध्यान रखिएगा। आइए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आज के लिए, आज के वचन के लिए, इस समय के लिए मालिक, कि हम वचन जाते हैं। प्रभु जी आज हमें पता नहीं कि कल क्या होगा, मगर हम इसके बारे में विचार करते रहते हैं, हमेशा इसी में घिरे रहते हैं। प्रभु जी आज के वचन से आप हमसे बात करें मालिक, और हमारे दिलों में, मनों में ये वचन बसे, इंसान का बोला हुआ नहीं हो या हमारी एक्सपीरियंसेस का ना हो, ना बाहर की टेस्टमनीज का हो, मगर आपका वचन, पवित्र आत्मा का दिया का वचन हमारे मन में बैठे आज। और उस वचन से हम जाने की बेकार में हमें विचार करने की जरूरत नहीं है, या परेशान होने की जरूरत नहीं है, या चिंता करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें आपके राज्य की खोज और आपकी धार्मिकता के पीछे चलने की जरूरत है मालिक। आज के वचन में कोई डिस्ट्रैक्शन आता है, कोई विपदा आती है प्रभु जी, उसको आप हटाएं मालिक, और हम सिर्फ और सिर्फ आपके वचन में जुड़े रहें। ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं और मांगते हैं, आमीन। एक कहानी है, दिलचस्प कहानी है 2 बहनों की। और 2 बहनों में से उनके यहाँ कोई बड़े विख्यात टीचर आने वाले थे, या विख्यात उनके लीडर आने वाले थे। और उस समय वो बहनों ने तैयारी कर रखी थी घर पे अपनी, कि वो टीचर को मिलें, उनसे बात करें और उनकी खातिरदारी करें। तो जैसे ही वो टीचर आते हैं तो दोनों बहनें लग जाती हैं खातिरदारी में। तो एक बहन क्या करती है खातिरदारी के लिए, किचन में चली जाती है और स्नैक्स वगैरह कुछ खाना बनाने लगती है और बिजी हो जाती है। और एक बहन कैसे करती है खातिर, वो सीधे जो विख्यात पुरुष थे उनके कदमों बैठ जाती है, कहती है जो आप बोलेंगे मैं सुनूंगी, आज मेरी खातिर यही है, मेरी आपके साथ आज, इसीलिए मैं यहाँ पर मैंने अपने आप को फ्री कर रखा है। थोड़ी देर बाद जो बहन किचन में थी वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, काम कर रही है अकेले कर रही है। तो वो उनसे कहती है, जो अध्यापक थे उनसे कहती है कि अरे आपको लगता नहीं है कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, परेशान हो रही हूँ, अपने आप कर रही हूँ, मेरी बहन को भेजिए, वो वहां पे क्या कर रही है, उसको तो आके मेरी मदद करनी चाहिए। ये कहानी आपने सबने सुनी है, जानते हैं किसकी बात कर रहा हूँ। लूका 10 में मरियम और मार्था की कहानी है। और जब ये हो रहा होता है तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मार्था, प्रिय मार्था, ठंड रखो,
इतना भी बहुत टेंशन मत लेने की जरूरत है। अपने आप सब चीजें हो जाएंगी। ये तुम्हारी जो बहन मरियम है, इसने सही चीज करी है कि मेरे कदमों में बैठी हुई है, वचन सुन रही है, और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जो तुम इतनी मेहनत कर रही हो, उस मेहनत की वजह से तुम्हारा जो दिमाग में है एक तरीके का छोटा सा विस्फोट हो रहा है। तुम इधर का भी विचार कर रही हो, तुम उधर का भी विचार कर रही हो, और तुम्हारा मन एक एकांत में नहीं है, ना एक डायरेक्शन में चल रहा है। तुम इतना मत करो परेशान, क्योंकि तुम अपने आप को बिल्कुल खींच के रुइन कर लोगी, एकदम से मन रंक बन जाएगा। मगर मेरे राज्य में आओ, मेरे राज्य की बातें सुनो, और वहां पर तुम आराम पाओगी। और कैसे? तुम्हारी बहन की तरह, जो साधारण सा विश्वास लेकर बैठी हुई है। तो आज का विषय शीर्षक भी यही है, रंक से राज्य की ओर, साधारण विश्वास से। हमारी दौड़ रंग से राज्य की ओर, साधारण विश्वास से। जब कभी भी हम लोग परेशान होते हैं, चिंता करते हैं, तो हम अपने आप को सिचुएशन में डाल देते हैं कि बिल्कुल खराब, बर्बाद हो जाएं या रंग में चले जाएं। मगर प्रभु नहीं चाहता है वो। प्रभु चाहता है कि हम उसके राज्य में बने रहें, उपस्थित रहें, और साधारण सिंपल विश्वास से, फेथ से। चिंता मुझे और आपकी स्वास्थ्य को खराब करती है। आपको सबको मालूम है, आजकल लाइफस्टाइल बीमारियां हो गई हैं, ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज, और ये सारी चीजें चिंता की वजह से ये सारी बीमारियां होती हैं। चिंता की वजह से मेरे ध्यान जो है, विचार हैं, वो एक दफा किसी चीज में बढ़ गए तो बढ़ ही जाते हैं। हम सोचते ही नहीं है कि क्या सही चीज है, बिल्कुल दिमाग में सोचते रहते हैं 24 घंटे, बार बार वही चीज चलती रहती है, चाहे सुबह हो रात हो। वो आप, मुझे नहीं पता कितने बजे सवेरे उठते हैं, कभी कदार आपको नींद से खुल जाती है, नींद खुल जाती है आपकी वो चिंता करते करते। फिर आप देखोगे 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए। आपको चिंता की वजह से आप उत्पादक नहीं रहते, प्रोडक्टिव नहीं रहते हो। आपको जो कार्य करना है वो रह जाता है, आज चलो कल करेंगे। कल आया, कल पूरे दिन चिंता में लग गई, परसों करेंगे, परसों आया, ऐसे करके 10 महीने निकल गए। आप चिंता की वजह से आप लोग एक दूसरे को अच्छी तरह ट्रीट नहीं करते हैं, एक दूसरे को हम लोग गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि मेरे मन में एक चिंता बैठी हुई है, मेरा काम नहीं हो रहा है, तो उस वजह से मैं अपने भाई बहन या घर में मम्मी पापा या दूसरे लोगों को बड़ी बुरी तरह से बात करूंगा, ऐसे करूंगा, क्योंकि मेरे मन में मैं बैठा हुआ हूं, मेरा काम नहीं हो रहा है। उस वजह से यार अभी तुम चुप हो जाओ, मेरा काम करने दो। तो एक दूसरे से अच्छी तरह से बात भी नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी भयानक बात चिंता की ये होती है कि हम प्रभु पे संदेह करने लगते हैं, और प्रभु पे संदेह के साथ साथ हम खुद प्रभु बन जाते हैं। कहते हैं प्रभु जी आपको तो मालूम है क्या हो रहा है 2021 में दिल्ली में, मगर पूरा डिटेल में नहीं मालूम होगा, मुझे मालूम है, तो मुझे आज प्रभु बनने दो, मुझे हैंडल करने दो। और प्रभु को संदेह करने लगते हैं। इसलिए आज का जो वचन है, हमने पहाड़ी उपदेशों में एक सीरीज कर रहे हैं, उसमें छठे चैप्टर में 25वें आयत से लेके 34वें तक आज पढ़ेंगे कि चिंता करना बिल्कुल बेकार की बात है, और उसको खंड बाय खंड देखेंगे प्रभु क्या बता रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह वचन में 25वें आयत में चैप्टर 6 में लिखा है, मत्ती 6:25 में, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है। चिंता का जो वर्ड है वो अंग्रेजी में एंग्शियस, एंजाइटी और वरी लिखा है। उसका एक मूल तत्व जहां से आता है वो है एक ग्रीक वर्ड जिसका नाम है, जिसको बोलते हैं मेरीमेनाओ। मतलब 2 वर्ड से बना हुआ है। मेरिजो मतलब विभाजन कर देना, डिवाइड कर देना, फाड़ देना, 2 पार्ट में कर देना, और नाउस मतलब हमारा दिमाग, मन, विचार, माइंड। तो इसका मतलब है वरी जब आप करते हैं तो क्या होता है आपके साथ, बड़े सुंदर ख्याल आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, नहीं, आप सो नहीं पाते हैं। क्यों नहीं सो पाते हैं? क्योंकि 2 चीजों में, 2 डायरेक्शन में मेरा दिमाग जा रहा है, ये भी सोच रहा हूं, वो भी सोच रहा हूं, उस हिसाब से मेरा दिमाग बट जाता है, बंटवारा होता है। और जो वरी है उसका जर्मन वर्ड वॉर्गन करके है, उसका मतलब है चोक कर देना, किसी का गला घोट देना। होता है आपके साथ सवेरे जब उठते हैं तो लगता है कि यार बिल्कुल इस आफत ने तो बिल्कुल मेरे को तो खत्म कर दिया है। जिंदा हूं मगर मैं जिंदा लाश की तरह हूं, जिंदा हूं सोच विचार नहीं है, जिंदा हूं माँ बाप को देख रहा हूं मगर उनसे अच्छी तरह बात नहीं कर पा रहा, जिंदा हूं अपने बच्चों को देख रहा हूं उनसे बात नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मेरा दिमाग किसी और चीज में लिपटा हुआ है, या वो चीज सांप की तरह मेरे चारों तरफ लिपटी हुई है। आज वही वचन में बात करेंगे कि प्रभु कह रहे हैं कि तुम्हारा मन अगर विभाजित है, तुम चिंता कर रहे हो, तुम वरी कर रहे हो,
और वो चीज तुम्हारे लिए सही नहीं है। और कितना सही नहीं है देखते हैं कहां तक जाता है। इसके पहले वाले सेक्शन में 24वें वर्ष में आपने देखा होगा कि प्रभु का वचन बोलता है कि तुम ना रुपया की अपना मालिक बना सकते हो, ना प्रभु को एक साथ मालिक बना सकते हो। दो चीजों को तुम मालिक नहीं बना सकते हो, तुम सिर्फ सेवा एक ही चीज की कर सकते हो। तो इसका मतलब है जो थॉट है, जो विचार है, वो दो चीजों को अपना मालिक बनाने से स्टार्ट करा है। वहां पे प्रभु ने साफ बोल दिया है पैसा और प्रभु के बीच में। अब वो बता रहे हैं जनरल लाइफ में भी आपका अगर मन विभाजित है दो चीजों के बीच में तो आप हमेशा परेशान रहेंगे। तो अब वो जनरल बातों में प्रभु उतर रहे हैं और कह रहे हैं अगर आज तुम्हारे मन में चिंता है, विभाजित है, तो वो करना गलत है। क्योंकि विभाजन का मतलब यह है कि मैंने तुमसे कहा है कि तुम मुझे अपना प्रभु मानो इस कोने में, और तुम उस कोने में एक और विचार को रखे हुए हो कि तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे हेल्थ का क्या होगा, तुम्हारे वित्त पैसों का क्या होगा, फाइनेंस का क्या होगा, जॉब का क्या होगा, रिश्ते का क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। और प्रभु कह रहे हैं अगर तुम्हारा मन स्प्लिट है इस साइड और इस साइड, इसका मतलब है तुम मेरे को 100% महिमा नहीं दे रहे हो, मेरी 100% पूजा नहीं कर रहे हो। और 100% अगर पूजा नहीं कर रहे हो, 1% भी अगर उधर है, तो इसका मतलब वो चीज पाप है। तो इसका मतलब ये चीज बहुत मतलब महत्वपूर्ण है मेरे और आपको जानने के लिए। ये सवेरे आप उठकर चिंता करते हैं, दिन में चिंता करते हैं, अभी सरमन में भी आपका वो चिंता पे जाएगा मन। आप वचन जरूर सुनेंगे, मेरे को जरूर देखेंगे, लोगों को देखेंगे, मगर मन आपका खो जाएगा और अब आप उस चिंता में भी जा सकते हैं। तो आप जब विभाजित कर रहे हैं अपना मन, आप क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं। तो ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि चिंता करना पाप है। चिंता तो मैं सोचता था यार ये विचार करना की बात है, इसको कर दिया। मगर प्रभु ने पहले भी कहा था कि तुम्हारे मनों के विचार में भी तुम पाप कर सकते हो। उन्होंने कहा था कि तुम मर्डर कहते हो, मर्डर करना गलत है, हमने नहीं मर्डर करा, मगर मन में किसी के खिलाफ तुम्हारा गुस्सा है, मन में पहले ही तुमने उसे मर्डर कर दिया, तो तुमने मर्डर कर दिया। किसी स्त्री के प्रति तुम्हारा व्यभिचार मन में है, तुमने साक्षात जाके व्यभिचार नहीं करा, मगर मन में ही अगर तुमने गलत काम की योजना या मन में उस फैंटेसी बना ली, तो वो एक तरीके से तुमने पाप कर ही लिया है। तो ये दो चीजें अगर तुम्हारे मन में हैं, तो प्रभु के तरफ ना जाकर प्रभु को संदेह करना और प्रभु को ना प्रभु बना के उनके ताज हटा के अपने ऊपर ताज प्रभु का लगाना और वो उस स्थिति में जीवन जीना प्रभु बनकर, वो भी पाप है। और चिंता में हम अपने आप को प्रभु बना लेते हैं, मैनिपुलेट करते हैं कि इसको ऐसे सेट करेंगे, वैसे सेट करेंगे। सवेरे 3-4 बजे यही विचार चलता रहेगा और फिर थोड़ी देर बाद वो विचार खत्म। नींद आ रही है मगर नींद आ नहीं पाएगी क्योंकि हम ये विचार में फंसे हुए हैं। फिर उसके बाद कहेंगे अच्छा चलो प्रभु आप एक काम करो, आप नहीं कर पाओगे, मुझे हैंडल करने दो। तो प्रभु का काम भी मैं कर रहा हूं, प्रभु पे संदेह भी मैं कर रहा हूं। जबकि वचन में साफ लिखा है कि प्रभु हमें प्रदान करेगा, प्रोवाइड करेगा, और प्रभु सब चीजों को ओन करता है, सब चीज का मालिक है। यहां पर प्रभु का वचन जो बता रहा है कि अगर चिंता करना पाप है और उस चिंता की वजह से मैं पूरी दुनिया के पीछे भी भागने लगूं और काफी सारी चीजों को बटोर लूं, तो जिस दिन मेरा खात्मा होगा, जिस दिन मैं खत्म होऊंगा, तो वो जो लाइफ मैंने जी होगी ना, दुनिया के नजरों में बहुत अच्छी होगी। अरे इनके नाम से ये था, इनके नाम से वो था, मगर प्रभु के सामने आप कैसे खड़े होंगे? और इंसान के लिए क्या लाभ है कि पूरी दुनिया को बटोर ले मगर अपनी आत्मा से ही हाथ धो बैठे, प्रभु के सामने आने योग्य ना रहे वो। और अगर वो उस विचार तक पहुंचता है तो आई डोंट थिंक सो ये चिंता करना मेरे और आपके लिए सही चीज है। आगे वचन में लिखा है 26 में, आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खेतों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारे स्वर्ग के पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य हो? मूल्य की बात आ गई। आप उस समय शायद प्रभु पहाड़ी में बैठे होंगे, चिड़ियों को जाते हुए देखा होगा, मैनाओं को देखा होगा और कहा होगा देखो उनको देखो, वो जा रहे, तुम्हारा पवित्र पिता उनको तुम बहुत बहुमूल्य मानता है और तुम उनसे ज्यादा मूल्य हो। आप खुद बताइए कि मैं और आप किसकी सृष्टि में बने हैं? चिड़िया बनी है। तो चिड़िया के लिए प्रभु कह रहा है कि मैं उस चिड़िया को मूल्य मानता हूं, तो तुम तो बहुमूल्य हो। अगर तुम बहुमूल्य हो तो तुम क्यों विचार करते हो चीजों को कि तुम अपना हिसाब से प्रभु बनोगे, अपने हिसाब से संदेह करोगे, अपने हिसाब से रास्ता नापोगे? उसकी चिंता छोड़ दो,
क्योंकि मैं तुम्हें मूल्य मानता हूं। और ये चीज मैंने बार बार इस कलीसिया में शेयर करी है, ये मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि माए मुझे बताएं, आपने अपने बच्चों के बाल गिने हैं सर में? ना ना, मेरी वाइफ ने गिने हैं। अगर गिनेंगे तो 6-7 महीने हमारे बर्बाद हो जाएंगे। उसने गिन लिए हैं। उसने आपका मेरा हाथ पे नाम लिखा है। उसने मुझे और आपको इतना प्रेशियस समझा है कि आंख की जो पुतली होती है उसके हिसाब से मुझे और आपको प्रोटेक्ट करता है। तो अब आप सोच लीजिए, इतना बहुमूल्य मानता है, इतना बहुमूल्य मानता है, और उसके बाद भी हम कहें कि प्रभु मुझे संदेह है। सत्य वचन है यहाँ पे। ये वचन के 2000 से जब साल से बना हुआ वचन, इसके लिए पता नहीं कितनी जाने गई है हमारे विश्वासियों की, युगों से जाने गई है लोगों की, इस वचन को प्रोटेक्ट कर कर साफ बनाने की। और आज दिन में भी हमारी 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 लीडर्स की वार्तालाप होती है कि हम प्रभु की दुल्हन को कैसे बचा के रखें। मिसस्टेप होते हैं, इधर उधर जाते हैं, मगर हमारा विचार कहीं जाना ही नहीं चाहिए कि हम प्रभु के दिए गए कार्यों को, प्रभु को दिए गई टेस्टिमनीज को, प्रभु को दिए गए बॉडीज को, चर्च को हम खराब होने ही नहीं दें। सत्य वचन है, और अगर सत्य वचन है तो साफ प्रभु आपको और मेरे को बहुमूल्य मानता है। और आज अगर आप प्रभु का वचन वाकई में विश्वास से अपने मन में उतारेंगे, तो आप विश्वास से ये जानिए कि आपके सर में जितने बाल हैं या जितने भी बचे हैं वो गिने हुए हैं। ऐसा प्रेमी है प्रभु। बार बार ये चीज मुझे माफ कीजिएगा, मैं बार बार आपको दोहराऊंगा कि प्रेमी है प्रभु आपका। ये एक वैसा रिकॉर्ड बन जाएगा, मगर बताना जरूरी है मुझे और आपको, क्योंकि ऐसे ही फालतू में क्रूज पे प्रभु नहीं चढ़ा था। प्रेम करता है आपसे, मेरे से। और 27 में कहता है, तुम में से कौन है जो चिंता करके अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। ये पिछले फ्राइडे को, शुक्रवार को मैं एक फ्यूनरल में गया था, और वहां पे द्वारका सेमेट्री में, और आपने द्वारका गए होंगे आप लोग, देखा होगा कि वहां पे क्रॉस है, और क्रॉस पे डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है और किस दिन वो गुजर गए वो लिखा होता है। हम बोल सकते हैं कि प्रभु के पास गए, सो गए। आपको पता है किस दिन सोएंगे आप? हो सकता है अभी, यहीं बैठे बैठे, या बाहर जाके, या एक हफ्ते बाद, या 1 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद। आपको मगर ये पता है किस दिन पैदा हुए थे, मगर आपके मदर फादर को, आपके परिवार को ये पता नहीं था आप कब पैदा होंगे, जब तक आप पैदा नहीं हुए थे। इसका मतलब है मेरा पैदाइश और मेरा मरना इंसानों को तभी पता होता है जब वो घटना घट चुकी होती है। मगर प्रभु का वचन भजन संहिता 139:16 में बताता है कि तुम्हारा जो घोषित हो चुका था, पूरे तुम्हारे लाइफ के सारे दिन घोषित हो चुके थे, किताब में लिखे हुए हैं। अगर वो दिन सारे लिखे हुए हैं तो प्रभु को इस समय मैं जी रहा हूं, मुझे उनको मालूम है कि मानव दास का मृत्यु का दिन कौन सा होगा। उनको मालूम है, मुझे भी मालूम है कि मैं इस साल में पैदा हुआ था, इस दिन में पैदा हुआ था, मगर ये जो इंफॉर्मेशन है वो प्रभु को मालूम है। और प्रभु ने मेरे को ये उम्र दी है, चाहे कितने साल की भी उम्र दी है, और आपको भी उम्र दी है। और उस उम्र में क्या आप जाना चाहते हैं प्रभु के पास जाके कि प्रभु, मैंने दुनिया के बारे में बड़ी बड़ी पॉलिसियां बनाई दिमाग में, मैंने बड़ी बड़ी विचार करे, बड़े बड़े वरी करा, बड़ा बड़ा चिंता करी, सुबह 3 से 4, और बहुत ज्यादा मैंने कुछ करा, मगर हुआ कुछ नहीं। और वो पूरी जिंदगी खत्म हो गई विचार करते करते, चिंता करते करते, मन में ख्याल बनाते बनाते, या उन चिंता के ऊपर बेस्ड प्रभु के राज्य के विपरीत जाकर अपना राज्य बनाकर अपने कार्यों को धार्मिक कहलाया। क्योंकि कभी कभार हम लोग कुछ करते हैं, बोलते हैं, उसको हम जस्टिफाई भी करते हैं प्रभु के सामने कि अरे प्रभु ये तो सही है, ऐसे तो चलता है, ये ऐसे तो वैसे चलता है। तो क्यों लिखा है प्रभु ने वचन काली और सफेद अक्षरों में? और उस वजह के बाद मैं और आप आकर कहते हैं कि अब मैंने इतना करा, मगर हुआ क्या? मैं अपने ही टाइम से गया, 1 मिनट भी मेरी लाइफ का एक्स्ट्रा नहीं बना जो लिखा हुआ है भी। और आप सोच लीजिए, वो किताब में लिखा हुआ है, मतलब लिखित है कहीं पर। और अगर लिखित है वर्ड,
तो मुझे और आपको वाकई में खौफ से जीना चाहिए कि मेरी जिंदगी का वजूद क्या है, मेरी जिंदगी का विटनेस क्या बन रहा है, मेरी जिंदगी क्या ऐसे ही चली जाएगी, ऐसे ही बेकार चली जाएगी। और इस वजह से जो मैं जो चिंता में पड़ जाता हूं तो वाकई में सब चीज को बर्बाद कर देता हूं, क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। आगे देखते हैं प्रभु का वचन क्या कहता है 28 से लेके 30 में। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो, जंगली शोषणों पर ध्यान करो। मतलब लिलीज के बारे में लिखा है कि वो कैसे बढ़ते हैं, वो ना तो परिश्रम करते हैं ना काटते हैं, तो भी मैं तुझसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे विभव में उनसे किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल पहाड़ में झोंकी जाएगी ऐसे वस्त्र पहनाता है जो अल्प विश्वासियों, तो तुमको वो क्यों करना पहनाएगा। अल्प विश्वासियों का मतलब है लिटिल इन फेथ। तुम्हारा विश्वास जो है छोटा है, ढला हुआ है, जंग खा गया है, उसमें पानी कम है, वो दिखाने लायक नहीं है, उसको छुपा दो, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। विश्वास है, विश्वास ये है कि मुझे मालूम है अरे प्रभु हैं, प्रभु मेरे को जोड़ेंगे, प्रभु मेरे को बांधेंगे और उसके बाद मैं सब कर देंगे। मेरा प्रभु प्रोवाइड करेंगे, मेरे को प्रावधान करेंगे, वो सब कुछ ओन करते हैं, ये विश्वास है। मगर मैं जीऊंगा नहीं। क्यों? क्योंकि चिंता मुझे करना है, मुझे अपनी जिंदगी जीनी है। जब आप और मैं अपनी मृत्यु के बारे में प्रभु पे विश्वास रख सकते हैं कि मेरे मरने के बाद प्रभु मुझे ले जाएगा, जैसे सो गए हैं प्रभु के पास चले गए, इतने विश्वास से कह सकते हैं, तो उस विश्वास से क्यों नहीं अपना जीवन आज का प्रभु को सौंप सकते हैं। और उसी विश्वास से अगर प्रभु को आज का जीवन, आज के शाम का, कल के शाम का, बच्चे के जिंदगी का, बच्चे के फीस का, मेरे बैंक के बैलेंस का, मेरी हेल्थ का, मेरे परिवार के रिलेशनशिप्स का, मेरी जॉब्स का, मेरे हर किस्म की चीजों का, वो सारी चीजें प्रभु के हाथ में क्यों नहीं छोड़ सकते हैं। आज की तारीख में सबसे ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री है ग्रूमिंग इंडस्ट्री, और उससे प्रभावित है हमारी सोशल मीडिया। और उस सोशल मीडिया में हम लोग क्या करते हैं कि वो जो छोटी सी खिड़की होती है मोबाइल की 3x4 इंच की, उसमें सबसे अच्छा दिखते हैं। मैंने भी डाली थी कल पोस्ट कि भाई सबसे अच्छी सी दिखे हैं। मगर वो पोस्ट डालने के बाद 30 सेकंड बाद किसने और देखी, 2 मिनट बाद किसी और ने देखी, अरे वाह बहुत लोगों ने देख लिया आज तो। और वो वाला विचार कि बहुत लोगों ने देख लिया आज तो, अगर मेरा प्रभु बन जाता है, आप अपने आप को उस दायरे में खड़ा कर रहे हैं कि आप चिंता करेंगे, क्योंकि अब आप उस दायरे में आ गए हैं कि प्रभु बहुत अच्छी बात है, ये वो है, बट अब मैं इस विचार पे पहुंच गया हूं कि मेरे को लोग देख रहे हैं, तो अब थोड़ा सा मैं अपना प्रभु वाला काम कर लेता हूं। और धीमे धीमे वहां से रास्ता अलग होने स्टार्ट हो जाता है। शुरुआत बहुत करीब से होती है, कह रहा नहीं कल वापस आ जाएंगे प्रभु के पास, शाम को वापस आ जाएंगे, माफी मांगे। मगर एक दिन ऐसा आता है कि आप बहुत दूर पहुंच जाते हैं प्रभु के पास, आप प्रभु के पास आना भी चाहे तो नहीं आ सकते। और वही चीज प्रभु बोल रहा है कि तुम छोटे विश्वास वाले लोग ऐसा मत करो। मैरी थी, जब मरियम थी जैसे बैठी थी, साधारण विश्वास से वैसे ही बैठो। एक ग्लास में अगर आप पानी लें और उस ग्लास में इतनी सामर्थ है कि अगर उसे भाप बना दें तो लगभग 3-4 फुटबॉल फील्ड बड़ी बड़ी होती है ना, जिसमें 70-80 हजार लोग बैठते हैं एक फुटबॉल फील्ड में, मतलब 2.5-1 लाख लोग बैठे हों, वहां पे 100 फुट ऊंचा एक फॉग या बिल्कुल भाप वाला एटमॉस्फेयर बन जाएगा जिसमें कुछ दिखेगा नहीं। कहते हैं स्टैटिस्टिक्स बताती है कि 60,000 मिलियन ड्रॉपलेट्स वो कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में, आधा ग्लास पानी। ये है चिंता, छोटी सी चिंता, मगर हम उसको ऐसा बना देंगे कि मेरी पूरी दुनिया और विचार और सोचने का और आगे देखने का सब अंधकार में पड़ जाएगा। और प्रभु कह रहे हैं उसमें मत फंसो। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहती है और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए।
प्रभु बता रहा है कि अन्य जातियां, मतलब जो लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते हैं, वो लोग हमेशा ऐसा विचार रखते हैं अपने अंदर कि मुझे जीवन अपने आप से जीना है, और हमसे कह रहे हैं कि तुम वैसे क्यों बन रहे हो, क्योंकि उनके जो प्रभु हैं वो उनसे लेते हैं, मांगते रहते हैं, उन्हें देते नहीं है, और इन्हें डर, खौफ, या उसे खुश करता रहे, उसे खुश करता रहे, उसे देता रहे, उस हिसाब का जीवन बिताते हैं। उस हिसाब का ट्रांजैक्शनल, सौदे वाला जीवन होता है। मेरा तो तुमसे कोई सौदा ही नहीं है, सौदा तो मैंने तुम्हारा करा है, खरीदा तो मैंने तुम्हें है अपने लहू से, मेरा तो सौदा ही नहीं है तुमसे। और इस वजह से हम उनकी तरह नहीं जिए, बल्कि जिस हिसाब से प्रभु ने बताया है वैसे जिए, बिना चिंता के। आगरा में हमारे मिलने वाले एक पासवान हैं, और बड़े साधारण परिवार से आते हैं, और बड़े मेहनती परिवार है, बड़ा साधारण सा परिवार है, 3 बच्चे, हस्बैंड वाइफ। और उनको उन लोगों ने एक बहुत बड़ी सोच रखी। बड़ी सोच ये थी कि हमारी बच्ची एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में पढ़ेगी और डॉक्टर बनेगी, और देश की सेवा करेगी, हमारे समाज की सेवा करेगी, और बड़ा नेक विचार था ना, अच्छा विचार था। मगर आप ये कहानी बहुत अच्छी लगती है सुनने में, मगर आप उनके घर में जाके देखेंगे, उनके घर में वाकई में कोई सपोर्ट नहीं था, ना पैसे का सपोर्ट था, ना उनकी जान पहचान का सपोर्ट था। और उस वजह से हमें अभी भी मालूम है कि वो बच्ची ने किताबें ऐसे ऐसे पढ़ के लिखी हैं कि जो नोट्स बनाकर उसने पढ़ाई करी है, किताब खरीदने के भी पैसे नहीं थे। मगर प्रभु का विचार था उनके अंदर कि हम सेवा करना चाहते हैं, और उस हिसाब से बच्ची ने एग्जाम दिया, पास हो गई, एडमिट हो गई। और उसके बाद एक और कड़ी आई कि बच्ची पर इतने पैसे भी नहीं थे उनके पास कि बच्चे का जो ओवरकोट होता है डॉक्टरों का, वो खरीद पाए, छोटी छोटी चीजें नहीं खरीद पाए, किताबों की तो बात ही छोड़ दीजिए। मगर हर एक चीज के लिए उन्होंने गवाही दी। उन्होंने बताया कि प्रभु ने हर एक कदम पर उनका साथ दिया, कहीं कोई कमी नहीं हुई, क्योंकि उनने कहा कि प्रभु, ये बच्ची जो आपने दी है ये एक गिफ्ट है, इस गिफ्ट को हम पाल पोस कर बड़ा करेंगे, और जहां आप ले जाएंगे प्रभु जी जाने देंगे, और उसके आगे आप ही देंगे। पालने पोसने का पैसा, पालने पोसने की जरूरतें आप करेंगे, आगे का भी पैसा आप देखेंगे, उसका कनेक्शंस भी आप देखेंगे। और आज वो बच्ची अपने कॉलेज में चली गई है, पढ़ रही है, और उम्मीद यही है कि बच्ची आने वाले समय में डॉक्टर बन के निकलेगी, सेवा करेगी। इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप बच्चों को डॉक्टर बनाए या इंजीनियर बनाए, ये कह रहा हूं कि बिल्कुल छोटी सी जगह पर रहकर साधारण सा विश्वास के साथ वो डटे रहे प्रभु के विश्वास में। उनने कभी भी चिंता नहीं करी आगे क्या होगा, कल क्या होगा, क्या नहीं होगा। साधारण से परिवार से बच्ची आज इस मुकाम पर पहुंच गई है कि वो अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया। इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप कॉलेज में एडमिशन के लिए करें, या मगर जिंदगी में प्रभु आपको जहां पर रखते हैं वहां पे आप साधारण विश्वास से वो करें जो प्रभु ने बताया है, और हर दिन, एवरी डे, हर घंटे। क्यों? क्योंकि 33वां वर्ड बहुत महत्वपूर्ण है मेरे आपके लिए। इसलिए पहले तुम उसे राज और धर्म की खोज करो, तुम्हें सब वस्तुएं मिलती जाएंगी। इसका मतलब है जो सारी चीजें जिसके पीछे तुम दौड़ रहे हो, कपड़े के पीछे, मैं कैसा लगता हूं, मेरे को वो क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे, वो बोलेंगे, उसकी वजह से चिंताएं तुम्हें फंसा जाती हैं। यार उसने क्या बोला मेरे पीछे, और वो सोचते रहोगे अरे मैंने ऐसा बोल दिया था, अब क्या पता वो रिश्ता खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये सारी चिंताओं में फंसे रहोगे। प्रभु कहता है उस चिंता को छोड़ो, तुम सिर्फ मेरे राज्य की चिंता करो, तुम सिर्फ मेरी धार्मिकता की चिंता करो। ऐसे बनो जैसे कि तुम नमक और ज्योति बनकर हर जगह जियो, और तुम्हारे मन में वो पवित्रता हो, वो समझ हो प्रभु के राज्य की, वो धार्मिकता हो। तुम बस उसी हिसाब से जीते रहो, और उसी हिसाब से साधारण विश्वास में जियो, वो ही काफी है तुम्हारे लिए। उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा चिंता लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मैं देखूंगा तुम्हारा रास्ता आगे क्या होगा। प्रभु का वचन फिर आगे बोलता है, सो कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। इस वाले वर्ष को पढ़कर थोड़ा सा अजीब सी घबराहट सी होती है। इसका मतलब प्रभु कल भी दुख आएगा? आज तो है ही दुख, तो कल भी आएगा दुख? हम सुनना चाहते हैं, वाकई में हम जानना चाहते हैं, हम प्रार्थना करवाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, मगर प्रभु का वचन क्या बोल रहा है? हर घंटे, हर दिन साधारण विश्वास से जियो। जो विश्वास मैंने तुमसे मैं मांगता हूं, जैसे मरियम ने बैठकर विश्वास करा मेरे पर, हर घंटे जीते जाओ, हर दिन जीते जाओ। आज का दिन बस आज के प्रभु के साथ विश्वास करो कि मैं आया हूं प्रभु जी, धन्यवाद है चर्च का। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लॉन्ग प्लानिंग ना करें। हम लोग चर्चेस में प्लान करते हैं, हमारा अभी तक प्लान बन गया ईस्टर तक का, उसके आगे तक का भी प्लान बन गया हमारा। मगर ये सारे प्लान कर कर
प्रार्थना करके प्रभु को दे दिया। अब हम कल का मंडे का दिन देखेंगे, ट्यूसडे का दिन देखेंगे, क्या पता वेडनेसडे को लॉकडाउन हो जाए। अगर प्रभु जी वेडनेसडे को लॉकडाउन हो गया तो ठीक है, सारे हमारे प्लान्स बंद, अब नया प्लान चालू कर देंगे, उसके लिए भी आप हमें सामर्थ्य दें। आप बताइए, ये चीज प्राइड से नहीं बोल रहे हैं, हमारी कलीसिया के जो लीडर्स की तरफ से, मैं भाइयों की तरफ से मैं एक वो बोलना चाहूंगा आपको, मतलब एक छोटा सा कमेंट देना चाहूंगा कि हम इसको प्राइड से नहीं बोल रहे हैं, मगर कोई ऐसा संडे था हमारा लॉकडाउन में कि हमारा चर्च बंद हुआ? प्रभु 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 का धन्यवाद हो। और आज आप तीसरे संडे आए हैं, हम लोग मिलते रहे कलीसिया के जनों ने मेहनत करी, एक दूसरे से बात करते रहे। आज अगर 10 महीने के लिए अगर चर्च बिल्कुल नहीं मिल रहा होता तो एक जना नहीं होता। इसलिए नहीं कह रहा हूं कि हमें चर्च भरना है, मैं कह रहा हूं कि हमारा जो काम था हर दिन अलग अलग हिसाब से चला। 14 मार्च को मुझे याद है हम लोग की मीटिंग हो रही थी, तो हमने प्लान कर लिया, अच्छा ईस्टर का ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, मगर 2 दिन बाद लॉकडाउन हो गया, विचार बदल गए, विचार बदलने पड़े विश्वास करके प्रभु पे। और मैं धन्यवाद दूंगा मेरे भाइयों का, हमारी लीडरशिप का, हर एक जनों का, कि हम विश्वास में डटे रहे। और ये कोई प्राइड से नहीं बोल रहे हैं, मगर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि प्रभु ने हमें इस योग्य बनाया कि हम प्रभु पे विश्वास कर सके। वही चीज प्रभु आपसे और मेरे से इच्छा करता, हर दिन के लिए धीमे धीमे चलते रहो। प्रभु का वचन जो है, इसमें से हमने क्या सीखा, इसमें से हमने क्या सीखा? प्रभु का विलाप गीत 3 में प्रभु का लिखा है, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा का महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वो नई होती रहती है, तेरी सच्चाई मान। प्रति भोर, हर दिन के लिए नया आपको एक बीज मिलता है महिमा का, प्रभु के मर्सी का। उस बीज के साथ जिए आप, छोटे से साधारण फेथ के साथ। इससे 2 चीजें सीखने की मिलती हैं कि प्रभु स्वामी है पूरे रचना का, मैं नहीं, मुझे प्रभु नहीं बनना है। और दूसरी चीज, प्रभु प्रावधान करेगा, प्रोवाइड करेगा, तो मुझे प्रभु को संदेह नहीं करना है। 2 चीजें आज लेके जाइएगा आप। पहली चीज कि प्रभु स्वामी है पूरे रचना का, मुझे स्वामी नहीं बनना है। और दूसरी चीज कि प्रभु प्रावधान करेगा, मुझे प्रभु पे संदेह नहीं करना है। प्रभु का वचन भजन संहिता 24:1 में लिखा है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें यहोवा का है, जगत और उसमें निवास करने वाला भी, सब चीज प्रभु की है। और उसके बाद भी हम कहते हैं प्रभु ये नहीं मिलता, मुझे वो नहीं मिला। क्यों? क्योंकि याकूब 3:4 में लिखा है, तुम मांगते हो और पाते नहीं हो। इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। इसका मतलब है आज अगर आप चिंता में फंसे हुए हैं, तो आज मेरा मतलब यह है कहने का कि हमें रिपेंट करना पड़ेगा, हमें जाकर प्रभु के सामने माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि मैं अपने लिए अपने एजेंडा, अपनी सोच विचार के हिसाब से मांग रहा था, और वो कार्य आपकी इच्छा के अनुसार नहीं था, ना आपके राज्य के अनुसार था, ना ही आपकी धार्मिकता के अनुसार था। तो इसलिए वो कार्य नहीं हो रहा है। और तब भी मैं 3-4 बजे सुबह उठ के उसके बारे में सोचता रहता हूं, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, तो मुझे माफ करें प्रभु जी, आज मेरे को एक नई शुरुआत दें। और जब ये चीज साफ हो जाएगी, ये फॉग दिमाग से निकल जाएगा, तो आप 3 से 4 बजे जरूर उठिए, प्रभु को प्रार्थना करिए, प्रभु को महिमा दीजिए। 3 से 4-5 बजे तक अगर बच्चे उठ जाएं और ये चिंता ना करें, कितनी पढ़ाई हो सकती है। ये चीज का ध्यान रखें कि प्रभु सब चीज का स्वामी है और मैं प्रभु ना बनूं। दूसरी चीज, प्रभु सब चीज का प्रावधान करता है, मैं संदेह ना करूं, बल्कि प्रायोरिटी, उसकी प्राथमिकता दूं प्रभु को। अब्राहम की कहानी आपने सुनी होगी। अब्राहम ने प्रभु को नाम दिया था यहोवा जायरे, क्योंकि उत्पत्ति 12 में ये नाम दिया। और प्रभु के सामने वो जब गया तो उसका बुढ़ापे में उसको पुत्र मिला। अब आपके बच्चे भी हैं, आप किसी के बच्चे हैं, आप देखिए माँ बाप कितना प्यार करते हैं बच्चों से, बहुत प्यार करते हैं। और बुढ़ापे में उसको बच्चा मिला, और उसके बाद प्रभु का वचन कहता है कि इसको जाकर बलि दे दो। क्या क्या बीता होगा बाप के दिल पे, कैसे दे दूं बलि? मगर वो गया, बलि देने गया। और जब बलि देने गया वो, जब जा रहा था तो सोच रहा होगा कि क्या है, वो चिंता वाली बातें होंगी, जैसे मेरी और 3 और 4 बजे आपकी होती है सवेरे। अरे प्रभु, ये तो बड़ी अच्छी शुरुआत थी, मगर ये खत्म कैसे हो गया? अरे ये तो बहुत अच्छा दिया था मेरे को, मगर आज तो बिल्कुल सब खत्म। बड़ा अच्छा स्टार्ट था और इसी हिसाब से चलता रहा तो बहुत अच्छा होता, अरे खत्म। ना पैसे भी नहीं है, मेरी हेल्थ खराब हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मगर वहां जब पहुंचता है
तो वहां पर एक मेमना मिलता है। मेरे ख्याल से वो सबसे शांत मेमना था, क्योंकि आवाज ही नहीं आई मेमने की। जब दिखा तब पता चला मेमना है। ऐसे कौन सा मेमना फंसा होता है और आवाज नहीं करता है। मगर अद्भुत रीति से प्रभु ने, अद्भुत रीति से सुपरनैचुरली प्रभु ने एक बलि दी। मगर उससे पहले प्रभु देख रहे थे कि कहां तक अब्राहम जाएगा, कहां तक अब्राहम जाएगा। एक अटल विश्वास पे कि जरा सा भी नहीं डगमगाए, लगा रहेगा कि प्रभु ये लो मेरा बच्चा दिया था, बहुत प्रेम है, दुख हो रहा है, वो तो रो रही है, वो तो पता नहीं आज कह रही क्यों ऐसे प्रभु को मांगते हो, ऐसा कौन सा प्रभु है जो देता है ले लेता है। वो तो घर पे भी बैठ के मेरी लड़ाई हो चुकी है, उससे वापस क्या मुंह दिखाऊंगा जाके, किसी को बता ही नहीं क्यों जा रहा हूं। और ये बच्चा देखो कितना मासूम बच्चा है। सो मुझे पता नहीं क्या होगा प्रभु। और ऐसी अवस्था में आप आ जाते हैं सवेरे, ऐसी अवस्था में आप फंस जाते हैं, प्रभु क्या करूं मैं। घर से बाहर निकल आके खड़े हो जाते हैं, घर का माहौल नहीं झेला जाएगा मेरे से। वो उसका माँ बाप मेरे प्रेम कर, बट इनका मुंह अब नहीं देख सकता, मैं बिल्कुल फंस गया उससे, मैं क्या करूं। प्रभु का विचार, प्रभु का वचन कहता है कि मेमना मिला उस समय, और मेमना बलि का मेमना था। आज हो सकता है आज आप उस मुकाम पे पहुंच गए हो कि प्रभु जी मैं चिंता से बट गया हूं, चिंता से कट रहा हूं, चिंता मेरे को खाए जा रही है, चिंता से बियॉन्ड नहीं सोच सकता हूं। प्रार्थना करता हूं मगर खोखली प्रार्थनाएं होती हैं। वचन पढ़ता हूं तो 15 मिनट खराब हो जाते हैं, तुरंत पढ़ने के बाद दिमाग में एक चीज नहीं बैठती, क्या पढ़ा था। मेरे से आज पूछोगे आज सुबह वचन में क्या पढ़ा था, मैं आपको चैप्टर भी नहीं बता पाऊंगा वह कौन सा पढ़ा था। उसका मूल तत्व क्या है वो तो पता ही नहीं है, मगर मैं चर्च जाता हूं तो पढ़ लेता हूं ताकि बुरा ना लगे, दिखावे के लिए नहीं, पर डर लगता है कुछ ऐसा। मगर कुछ मन में नहीं जा रहा है, ऐसी चिंता में फंसा हुआ हूं, क्या करोगे प्रभु। वहां बलि का मेमना आता है, और वो बलि का मेमना 8:32 रोमियो में प्रभु कहते हैं, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें सब कुछ क्यों नहीं देगा। यीशु मसीह अगर मेरे और आपके लिए दिए गए हैं, वो सबसे बड़ा प्रावधान है, सबसे बड़ा प्रोविजन है। आपके विचारों से ज्यादा, आपके डर से ज्यादा, आपके चिंता से ज्यादा वो सारी चिंताएं बह जाएंगी प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में। प्रभु यीशु मसीह का बहाया हुआ लहू उन सारी चिंताओं को खत्म कर देगा। क्या वो चिंताएं इतनी बड़ी हैं कि आपका आने वाला जीवन के बारे में आप प्रभु पे विश्वास नहीं कर सकते हैं? तो आज का वचन आपको बार बार यही कह रहा है, अगर चिंता कर रहे हो तो वो पाप है। चिंता कर रहे हो तो तुम ऐसी विचार नहीं करो, पाप है। और उस पाप को आज क्रूस के पास लेकर आते हैं जब हम प्रभु भोज करेंगे कि प्रभु ये पाप को मेरे मन से धो दो, ये पाप को मेरे दिमाग से निकाल दो। इस पाप को निकाल कर आज एक नई सृष्टि में, मुझे एक नई रचना में मेरे को नया मन दे दीजिए। नए मन से मैं आज का जीवन जीऊंगा और ये सीजन को जीऊंगा जिसमें मुझे चंगाई चाहिए, मुझे इस कलीसिया को बढ़ाना है, इस कलीसिया को बटोरना है। और आज मैं आपसे और मेरे से भी कहता हूं कि इस समय जब हम प्रभु भोज में जाएंगे तो हम लोग प्रार्थना करें, और उस प्रार्थना में हम लोग अंगीकार करें जितने भी टाइम पर हमने चिंता करी है, और उस अंगीकार से एक एक चिंता को दिमाग से निकालें। आज आप 2-3 चिंताएं मन से बाहर लाइए, उसको बोलिए कि प्रभु इसकी चिंता कर रहा हूं, प्रभु इस रिलेशनशिप की चिंता कर रहा हूं, इन पैसों की चिंता कर रहा हूं, आने वाले कल की चिंता कर रहा हूं, और माफ करिए प्रभु ये सारा समय 5 घंटे का जो मैंने बर्बाद किया था, ये समय आपके लिए था, मगर आपको छोड़कर मैंने दूसरी जगह समय बांटा है। आप राजा नहीं थे उस समय, मैं राजा था, और ये चिंता मेरी राजा था। आज प्रभु जी वापस ताजपोशी होगी आपकी मेरे दिल में, आज वापस आप गद्दी में बैठेंगे। आज यहां से हटा दीजिए, पाप हटा दीजिए, आज आप स्थापित करें अपने आप का राज मेरे मन में। आइए हम लोग जब प्रार्थना करेंगे और लॉर्ड सपर बांटेंगे आपस में, तो आप उसको होल्ड करिएगा और मैं प्रार्थना करूंगा। उसके बाद 30 सेकंड्स 40 सेकंड्स आप लोग मन में विचार बनाएं कि प्रभु जी आज से ये चिंता मैं निकालता हूं और आज आपका राज्य वापस स्थापित होता है मेरे मन में। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, इस समय के लिए प्रभु जी कि आपने बड़े स्पष्ट तरीके से बताया कि जो भी चिंता मेरे मन में है, जो भी दिमाग में मेरे
मन में चल रही है बातें, वो बातें आपकी तरफ से नहीं है, क्योंकि वो चिंता है, पाप है प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी कि इस पाप को दिमाग से निकाल दे, मेरे मुझे माफ कर दें, धो दे मालिक, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से धो दे मालिक, और ऐसी चिंताओं को निकाल कर मेरा मन साफ करें, ताकि मैं आपकी सेवा में उतर सकूं, प्रोडक्टिव हो सकूं प्रभु जी। मेरे रिश्ते जुड़ जाएं, जिस रिश्ते मैंने तोड़े थे इस चिंता की वजह से, मेरे आने वाला कल के बारे में मैंने सोच सोच कर कल बर्बाद कर दिया था, हो सके एक नया कल दे दे मालिक, एक नई सृष्टि में मेरे को रचित करके दोबारा दे प्रभु। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। जांचे अपने हृदय को, सिद्ध कर हमें कोई दोष ना हो। मेज पे तेरे ए पाक खुदा, ए बलिदानी यीशुआ, हम मिलकर आते हैं, जांचे अपने हृदय को, सिद्ध कर हमें कोई दोष ना हो। मेज पे तेरे ए पाक खुदा, ए बलिदानी यीशुआ, ए बलिदानी यीशुआ, करते हैं स्मरण तुझको, नई वाचा दी तूने हमको, हम मिलकर खाते हैं तेरा शरीर जो
अपने हृदय को सिद्ध कर हमें कोई दोष ना हो। मेज पे तेरे ए पाक खुदा, ए बलिदानी यीशुआ, ए बलिदानी यीशुआ, ए बलिदानी यीशुआ। ये कप्स में आप प्लास्टिक का कवर हटा सकते हैं, इसमें रोटी है और ध्यान से उसका रैपर हटाइएगा। याद करें, स्मरण करें और बार बार क्रूस के दर्शन देखें। जवान 30-33 उम्र का पुरुष प्रभु बना, प्रभु पुरुष बना, मेरे और आपके लिए क्रूस पे चढ़ाया गया, शरीर तोड़ा गया, जान गई। तीसरे दिन बड़ी सामर्थ्य से जान वापस प्रभु ने लाए और कब्र खाली करी। आज जितने भी चिंताएं के कब्र बनी हुई हैं मनों में, खाली करने का समय आ गया है। प्रभु की उपस्थिति का समय आ गया है। पवित्र आत्मा के अलावा वहां किसी का वास नहीं होगा। आइए आज हम ये प्रण लेते हैं प्रभु से और अंगीकार करेंगे जो भी पाप हमने करे हैं, खास तौर से चिंता के जो पाप हैं, उनको प्रभु के सामने लाते हैं और उनको प्रभु के सामने खुलकर पेश करेंगे और पवित्र लहू से धोकर पवित्र आत्मा से लैस नई शुरुआत करेंगे, नए राज्य में, प्रभु के राज्य में। आइए रोटी और कप साथ में ग्रहण करेंगे, फिर मैं प्रार्थना करूंगा। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस उपस्थिति के लिए, इस मेज के लिए मालिक। ये मेज आपने एक प्रावधान बनाया, जैसा मेमना था अब्राहम के लिए, 2000 साल पहले क्रूस था। ये मेज आज प्रावधान है मेरे और मेरे भाई बहनों के लिए कि हम स्मरण करें प्रभु जी वध मेमने को और जीवित राजा को। प्रभु जी वो राजा राज करेगा मेरे मन में, और कोई राजा नहीं करेगा। ना चिंता का राजा, ना गलत विचारों का, ना डर का, ना खौफ का, ना हार का। सिर्फ यीशु राजा मेरे मन में विचार में रहेगा, यीशु राजा का राज रहेगा। प्रभु जी आज सारे भाई बहनों ने जो आपसे प्रार्थनाएं करी हैं मालिक, उनको आप अपनी उपस्थिति देकर उनके मनों में शांति बैठाएं, उनके मन में एक आश्वासन दें कि आप उनके साथ हैं। सुबेरे जब वो अकेले हैं, चिंता से गिरफ्त हैं, चिंता जब दोबारा कल भी आएगी, आपका वचन बोलता है हर दिन को अपने आप देखो, एक दिन करके। कल जब चिंता आएगी तो साधारण विश्वास से मैं कहूंगा प्रभु आपके पैरों में आऊंगा, पढ़ूंगा, प्रभु जी आपके पैरों में पढ़ूंगा कि प्रभु इस चिंता को आप देखो, मैं आपको देखूंगा। मालिक हर एक भाई बहन के ऊपर पवित्र आत्मा का लेप करें, हर एक भाई बहन के ऊपर आप एक उन्हें बटोर कर वापस लाएं। कलीसिया खुल रही है मालिक, हर एक जन को वापस लाएं, अपने अपने जैसे मुर्गी बच्चों को बटोरती मालिक, बटोरे बच्चों को अपने। सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपसे लेके अनंत तक बने।